आपको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जब एक गांव वाले ने आबकारी विभाग से शिकायत की थी और इस ठेके को हटाने की गुजारिश की थी, लेकिन विभाग ने एक न सुनी। ये ठेका वहां होना नहीं चाहिए, आपको मतलब कहने का मतलब। हाँ सर, वहां पे होना ही नहीं चाहिए। वो रेजिडेंस एरिया है और वो भी ग्रामीण। दिल्ली में भी जो गांव लगते हैं वहां पे ठेके का लाइसेंस नहीं मिलता, तो हमारे गांव में कैसे मिल गया ये? रोड से कितनी दूर है? रोड पे कितनी गांव से कितनी दूर है रोड से? देखो जो मेन रोड से अगर देखा जाए तो मेन रोड से ये शायद 1 किलोमीटर बैठ जाएगा। वो हाईवे वाला जो एक्ट है, मैं उसको मानता हूँ, वो उसको इम्प्लीमेंट करता होगा, लेकिन मेन बात है कि हमारे गांव से 500 मीटर भी दूर नहीं है वो। अच्छा, चलो इसके संज्ञान हम अब हमारे उचित अधिकारी उनके संज्ञान में डालते हैं, फिर हम आपको दोबारा बात करता हूँ। क्या जी सर, श्योर। ठीक है, फोन उठाना, आपको बिजी हो जाता है फोन। सर क्या बताऊँ, आज छुट्टी है तो छुट्टी वाले दिन इतने सारे लोग फोन करते हैं। मैं भी यहाँ पे इनकम टैक्स में हूँ, इंस्पेक्टर हूँ, तो बस ये है कि मैं लोगों को देखता हूँ, नए बच्चे एकदम एडिक्टिव होते जा रहे हैं, वो भी देसी वाली दारू, और मेरे से बस वो देखा नहीं जाता है, इसलिए मैंने मतलब प्रिकॉशन लिया है कि अगर पॉसिबिलिटी है तो सर प्लीज उसके खिलाफ एक्शन लो। जो जहाँ प्रॉपर जगह है, जहाँ जो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, वहाँ पे उसको फिट कराओ। ठीक है। हाँ, मैं भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकता, सारे काम होते हैं, बट शुड बी अंडर फिट ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन। ठीक। ओके सर, थैंक यू। तो ये आपका पर्सनल नंबर है, मैं आपसे अगर आपको कोई वो प्रॉब्लम ना हो तो मैं दोबारा कभी कांटेक्ट करूँ इसी रिगार्डिंग? हाँ, कोई कर सकते हो। ठीक है सर। आप अलीगढ़ से बात कर रहे हैं ना? जी। आबकारी मतलब जिला आबकारी अधिकारी? जी। अच्छा। ओके सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया, और उम्मीद है कि मतलब जो मैंने एप्लीकेशन दिया है आप उस पर थोड़ा सा देखें। ठीक। ओके सर, थैंक यू। तो ये ऑडियो आपने सुना और सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। अलीगढ़ में हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं। अभिषेक, ये ऑडियो अक्टूबर 2020 का बताया जा रहा है, जब इसी ठेके को लेकर शिकायत की गई थी, और तब आबकारी विभाग अगर जाग जाता तो आज शायद इतने सारे लोग जिंदा होते। बिल्कुल, और देखिए बाकायदा ये आधिकारिक शिकायत की गई है समीर, हमारे पास शिकायत की कॉपी है। अच्छा। और ये 27/10/2020 को ये शिकायत की गई है, और इसमें ये साफ लिखा हुआ है जिला आबकारी अधिकारी के नाम, और पूरा इसमें ब्यौरा लिखा हुआ है समीर। इसमें जगह लिखी हुई है, करसुआ थाना लिखा हुआ, अलीगढ़ में ठेका के बारे में लिखा है, और ये लिखा है कि ये एकदम गांव से सटा हुआ है, बच्चे छोटे बच्चे तक इससे प्रभावित हो रहे हैं, और इसको आप तत्काल कार्रवाई कीजिए। पूरा डिटेल है। शिकायतकर्ता ने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, जो अभी आपने बातचीत हमने दिखाई है, वो अमित उपाध्याय हैं, जो इस करसुआ गांव के प्रधान के सगे भाई हैं। उन्होंने शिकायत की है, उनकी ऑडियो क्लिपिंग है। गांव के प्रधान ने हमको इंटरव्यू में ये बात कही है कि 27 अक्टूबर को शिकायत की, और ये देखिए ये वही ठेका है। इसी ठेके पर 20 जाने लेने की बात कही जा रही है, जो गांव के प्रधान ने पुष्टि की है, और इसको हटाने के लिए अक्टूबर से पूरा गांव लगा है। गांव का प्रधान शिकायत कर रहे हैं और एकदम गांव सटा हुआ है, लेकिन इसको हटाया नहीं गया, और इतना बड़ा हादसा ये हुआ है। बिल्कुल, विक्रम सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विक्रम सिंह साहब, आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि लगातार ये कोई पहला मामला नहीं है, 1 साल के अंदर तमाम ऐसे मामले सामने आ गए यूपी से, और साफ तौर पर अब तो ये बात सामने आ रही है, जो ऑडियो इस वक्त हमने सुनाया है वो तो हैरान करने वाला है। शिकायत ऑलरेडी हो चुकी थी, गांव वाले इसके खिलाफ जो शिकायत कर चुके थे, और ये वही ठेका है जहां के थ्रू शराब जो बिकी उससे सबसे ज्यादा लोगों की जान गई, यानी सब कुछ जानते बूझते होते रहने दिया गया। समीर साहब, आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। इस वर्ष 12 इस प्रकार की त्रासदी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। कासगंज में एक सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार पाल की हत्या कर दी शराब माफिया ने, कांस्टेबल देवेंद्र सिंह बुरी तरह से घायल हुए। हमने नसीहतें नहीं ली। इस प्रकरण में अभिषेक उपाध्याय जी ने जो अनुसंधान किया है उससे यह स्पष्ट है कि निहित स्वार्थ और लाभ और भ्रष्टाचार के चलते 27 अक्टूबर 2020 को जब शिकायत आई, कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हो जाती इनके खिलाफ तो ये 80 जानें बच सकती थी, नहीं बची। अब जिन लोगों के जो इसकी जानकारी में थे, चाहे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर हो, सिर्फ क्षेत्राधिकारी के निलंबन से काम नहीं चलेगा। अब अलीगढ़ कुर्बानी मांग रहा है। 80 जानों का
प्रति जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज सेक्रेटरी जो भी हो, उनके निलंबन और उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। इस तरीके से ये कार्रवाई अगर हो रही है अनमने मन से, समीर साहब आप दोबारा दूसरी त्रासदी को दावत दे रहे हैं। क्या मजबूरी थी कि शिकायत के बावजूद रेजिडेंशियल एरिया में रहने के आपने उसको नहीं हटाया, क्यों नहीं हटाया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये लापरवाहियां क्यों हुई? अनिल पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के विधायक हैं अलीगढ़ की गोल विधानसभा सीट से। पराशर साहब, सब कुछ जानते बूझते नमस्कार होने दिया गया, ऐसा साफ तौर पर नजर आता है इस ऑडियो से। आबकारी विभाग को बाकायदा लोग शिकायत करके बता रहे थे कि देखिए क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी आंखें मूंद ली गई। निश्चित रूप से ये घोर लापरवाही का नतीजा रहा है आबकारी विभाग का, और जो भी जिले की सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होती है इसमें, उसकी भी लगातार लापरवाही इसमें रही है। होली से पहले हमने आगाह किया था प्रशासन को कि जिस तरह का एक नीचे परचूनी की दुकान पर, तो पंचायत चुनाव होने वाले थे उस समय, और आसानी से उपलब्धता जब हो रही है ऐसे पदार्थों की, तो उसमें निश्चित रूप से मौके का फायदा उठाने वाले कुछ अराजक तत्व इसमें शामिल हो जाते हैं, और वही इस परिणति का नतीजा है कि उसमें प्रशासन की लापरवाही या प्रशासन की मिलीभगत, दोनों बातें इसमें हो सकती हैं। लेकिन अनिल पराशर जी, आप इतनी लाचारी कैसे जता सकते हैं? आप ही की सरकार है, ये अधिकारी किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं? आबकारी विभाग पर ही जिम्मा है इन अराजक तत्वों को जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्हें रोकने का है तो जिम्मा सरकार का ही। नहीं, हम आगाह कर सकते हैं, लेकिन एक शासन की व्यवस्था है निर्देश देने की, उसका अनुपालन करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। अब हर जगह जनप्रतिनिधि सीधे इन्वॉल्व नहीं हो सकता इन चीजों में, उसको रोकने की, गलत कामों को रोकने की, उनको क्रियान्वयन करने की वो जिम्मेदारी निश्चित रूप से डीएम की होती है। डीएम के मतलब आबकारी विभाग के अधिकारी जो है वो निरंकुश हो गए, वो सुन ही नहीं रहे आपकी? नहीं, देखिए ये एक सिंडिकेट है। आबकारी विभाग हो, चाहे इस काम को करने वाले ठेकेदार हो, लाइसेंस होल्डर हो, कहीं ना कहीं सही काम की आड़ में गलत काम करने की जो एक हमारी दुर्भावना कहें या गलत, पराशर साहब, तो उसी गलत काम को रोकने की जिम्मेदारी है ना आप पर, सरकार पर और आबकारी विभाग के अधिकारियों पर, यही तो कहा जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।